देखो आज फिर से हम लोग आ गए एक नए चैप्टर को लेकर, हिस्ट्री का एक नया चैप्टर का मॉक टेस्ट को लेकर, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। देखो इससे पहले हम लोग हिस्ट्री का 4 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स उसे नहीं देखे हैं जाओ प्लेलिस्ट पर देख लो और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच सके। देखो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो भी चैप्टर का मॉक टेस्ट है उसका क्या नाम है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब है। ये क्या है तो मॉडर्न हिस्ट्री से ये लिया गया है। और जितने भी हमारे फ्रेंड्स टीचर जो तैयारी कर रहे हैं, प्राइमरी टीचर 6 to 8 टीचर, ठीक है, एसएसटी से रिलेटेड जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट या मॉडर्न हिस्ट्री का तैयारी कर रहे हैं, वो अभी से लेके एग्ज़ाम तक इस चैनल को देखते रहे। हम लोग हर रोज़ एक नया मॉक टेस्ट को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखो आज जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब है। देखो यहाँ पे एक फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नारा था। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आके कौन सा नारा दिया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है केवल भूभाग, मतलब केवल जमीन लेना था, व्यापार और भूभाग, या भूभाग नहीं व्यापार। तो ये सभी ऑप्शन में से कौन सही है इसका, तो यहाँ पे होगा भूभाग नहीं और व्यापार। ये वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आकर क्या बोला था कि भूभाग नहीं चाहिए, ठीक है, व्यापार, भूभाग नहीं चाहिए लेकिन व्यापार करना है। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है सबसे पहले यही नारा दिया था। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अगला क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है बंगाल का कौन सा शासक ब्लैक होल प्रकरण से जुड़ा था जिसमें 146 कैदियों में से 23 ही जीवित बचे थे। ये क्वेश्चन है, बंगाल का कौन सा ऐसा शासक ब्लैक होल प्रकरण से जुड़ा था। ये जो घटना है ब्लैक होल वाला, तो कौन सा शासक उससे जुड़ा था जिसमें 146 कैदी में से 23 ही जीवित रहा, बाकी सब मरे गए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, सिराजुद्दौला है या मीर जाफर है या अलीवर्दी खां है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हमारा सिराजुद्दौला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन पे। जितना भी क्वेश्चन लिया गया है वो सब इस चैप्टर का क्या है, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से देख लो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किस स्थान पर की गई थी। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है चंदन नगर, कार्यकाल, माही, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा चंदन नगर, ठीक है। आगे बढ़े, क्या था क्वेश्चन, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में किस स्थान पर की गई थी, तो चंदन नगर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी थी। देखो मुगल का कौन सा ऐसा राजा था जो ब्रिटिश को ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना टैक्स का शुल्क मुक्त व्यापार करने का अनुमति दे दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर जहांगीर होगा, ठीक है। जहांगीर जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को शुल्क मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दिया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बंगाल का अकबर किसे कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन है, बताओ बंगाल का अकबर जो है वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है अलाउद्दीन हुसैन शाह, नसरुद्दीन नसरत शाह, अलाउद्दीन फिरोज शाह द्वितीय। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, तो अलाउद्दीन क्या होगा, अलाउद्दीन हुसैन शाह होगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा, अलाउद्दीन हुसैन शाह, यही है बंगाल का अकबर। सभी स्टूडेंट्स याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन हुसैन शाह होगा। भारत में ब्रिटिश शासन के प्रमुख भाग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सत्य था, निर्यात आयात से अधिक था, निर्यात आयात के बराबर था, या आयात निर्यात से अधिक था। बताओ भारत में ब्रिटिश शासन के प्रमुख क्या है भाग के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा सत्य था। तो इसका सही आंसर ये था कि निर्यात जो था वो आयात से अधिक था। तो ये वाला हमारा जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन पे आएंगे। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, 1871 और 1874 या 1876। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर दिया हुआ है 1874, ये होगा 1874, इसका सही आंसर होगा 1874। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। देखो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से सारा क्वेश्चन तैयार किया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1500 ईस्वी की शुरुआत में भारत में किन स्थानों पर पुर्तगालियों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। देखो ये 1500 ईस्वी के स्टार्ट में पुर्तगाली आया और कारखाना स्थापित किया था, तो कौन से स्थान पे, भारत के किस स्थान पे आया था, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो कोचीन, कन्नूर, मसूलीपट्टनम, कौन सा होगा बताओ। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो क्या होगा हमारा, ये है कोचीन और कन्नूर दोनों है, यानी केवल 1 और 2 ऑप्शन नंबर होगा 1। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अलीवर्दी खां के पश्चात सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल के नवाब बने थे। देखो सिराजुद्दौला किस वर्ष बंगाल के नवाब बने थे, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा 1756 ईस्वी में, क्योंकि सिराजुद्दौला 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध में भाग लिया था। तो यहाँ पे क्या होगा 1756। अगला क्वेश्चन पे आएंगे, नेक्स्ट। देखो आज हम इतना ही क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि VVI था, प्रीवियस ईयर से उठाया गया क्वेश्चन था, जो कि इस चैप्टर से लिया गया हुआ था। तो हम लोग हर रोज एक नए मॉक टेस्ट को लेकर आएंगे, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के व्यू से। तो सभी स्टूडेंट्स हमारे इस तरीके का वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हर एक चैप्टर का एक मॉक टेस्ट लेकर आएंगे, और तब तक सभी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करें। हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट डे मिलेंगे। थैंक यू।